हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं मटेरिया मेडिका की एसिटिक एसिड मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का कॉमन नेम विनेगर भी है, बट आपको आज हम एसिटिक एसिड को लेकर दो जगहों पे इसका इम्पोर्टेंट रोल बताऊंगा। सबसे पहले, आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, ओपीडी आपने स्टार्ट किया, तो आपको उस कंडीशन में आपके पास यदि कोई पेशेंट आता है तो कैसे पहचानेंगे कि ये एसिटिक एसिड का पेशेंट है। दूसरी बात, आपका जो एग्ज़ाम होता है पीजी का, AIAPGT, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो एसिटिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जब ओपीडी में बैठे हैं और आपके पास एक पेशेंट आता है और पेशेंट को आप जैसे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि पेशेंट बहुत पतला है, बहुत कमज़ोर है, उसके शरीर में जैसे लग रहा है कोई जान ही नहीं है। और पेशेंट आपके पास जब बैठता है तो कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यास लगती है, मेरी बॉडी जल रही है, मेरा वज़न गिरता जा रहा है। जब पेशेंट ऐसी समस्याएं आपको सुनाएं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए, एक फ्रेम बनना चाहिए कि ये लग रहा है पेशेंट हमारी किसकी है, एसिटिक एसिड का है। तुरंत हमें कन्फर्म नहीं करना है कि ये पेशेंट तो एसिटिक एसिड का कन्फर्म हो गया। बहुत सारे सिम्टम और भी हैं जो हम लेकर चलेंगे, आपको बताएंगे कि एम्ब्लियोशन किससे हो रहा है, कैसे इसमें एग्रीवेशन कैसे हो रहा है, तो पूरी चीज़ों को हम बात करेंगे। बट आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, प्रोबेबिलिटी आपको एसिटिक एसिड की तरफ लेकर जा रही है कि मरीज को लग रहा है जो सिम्टम आ रहे हैं वो एसिटिक एसिड का है। हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कि जो पेशेंट है उसमें डेबिलिटी देखने को मिल रही है, इमेसिएशन देखने को मिलता है, बर्निंग देखने को मिल रही है और ड्रॉपसी कंडीशन देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जलन हो रही है, शरीर में सूजन महसूस हो रहा है, तो एक कंडीशन आपको लेकर चल रही है एसिटिक एसिड के बारे में। बट कुछ जनरल थीम हम बात करते हैं, उस पेशेंट में प्रोफ्यूंड प्रोफ्यूंड डेबिलिटी देखने को मिलेगा, रैपिड इमेसिएशन देखने को मिलेगा, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, एक्सेसिव थर्स्ट, ड्रॉप्सिकल कंडीशन और इंटरनल बर्निंग। एक कंडीशन यदि आपको किसी मरीज में देखने को मिल रहा है तो आप मान कर चलिएगा वो मरीज आपका कैसा है, एसिटिक एसिड का है। बट माइंड सिम्टम की यदि हम बात करें, माइंड सिम्टम में जो पेशेंट होता है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है और बेचैन रहेगा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, हमेशा उसके अंदर चिड़चिड़ापन टाइप आएगी, मतलब कि इरिटेबिलिटी ड्यू टू सफरिंग, कमजोरी की वजह से शरीर में थकान है, प्यास लग रही है, इन सब वजह से वो पेशेंट चिड़चिड़ा हो गया है और उसको डर महसूस हो रही है, फियर ऑफ डेथ। उसको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हमारा डेथ ना हो जाए, हमारी कहीं मृत्यु ना हो जाए। तो ये जो सिम्टम माइंड सिम्टम जो देखने को मिला है ये हमारा एसिटिक एसिड का है। फिजिकल जनरल सिम्टम की हम बात करें तो इंटेंस थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा पानी पीने की उत्सुकता उसके अंदर बनी रहती है, और एक्सट्रीम इमेसिएशन। दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मरीज में बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करेगा और शरीर एकदम कमज़ोर फील करेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल की फैक्टर है एसिटिक एसिड के पेशेंट को समझने के लिए। तीसरी बात, बर्निंग इन स्टोमच एंड बॉडी, पेटों में भी जलन होगा, मतलब उसके पेट में भी जलन महसूस होगा और उसके बॉडी में भी जलन मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज, मार्क प्रोस्ट्रेशन का रहा है कि मतलब एकदम कमजोर टाइप की चीजें फील हो रही है उसके, मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं तो जैसे कि कुछ लकड़ी टाइप है, ऐसे ही कि कुछ ऐसे खड़ा हड्डी टाइप चीजें दिख रही हैं और कुछ नहीं है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, वे वैक्सी पेल इनेमिक स्किन, मोम देखे हैं, मोमबत्ती, ऐसी वाइट कलर की बॉडी आपको क्लियर फील होगी, स्किन फील होगा, मतलब पेशेंट के अंदर खून की कमी महसूस होगी और जो कलर स्किन का देखने को मिलेगा वैक्सी पेल देखने को मिलेगा।
और हम बात करेंगे अब फिजिकल जनरल सिम्टम के बाद से पार्टिकुलर कुछ सिम्टम है, मतलब पार्टिकुलर सिम्टम में हम देखेंगे ड्रॉपसी है, जो कंडीशन एसाइटिस का पेशेंट, मतलब बोलते हैं ना कि पेट में पानी भर गया है, एनास्करा, क्रोनिक डायरिया विथ वीकनेस, मतलब उस मरीज में क्या होगा, ड्रॉपसी होगी, जैसे पेट में क्या होगी, ये पानी भर गया है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके उसको मतलब कि रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को एसाइटिस हो गई है। दूसरी बात, क्रोनिक डायरिया विथ वीकनेस, मतलब कि पेशेंट को डायरिया है, लूज मोशन हो रही है, वोमिट हो कर रहा है, और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उसके शरीर में जो कमजोरी आ रही है, तो एक और फैक्टर है कि पेशेंट लग रहा है डायबिटिक है, इसलिए उसका वजन गिरता जा रहा है, उसके बॉडी में क्या हो रही है, मसल्स एक्यूमुलेट नहीं हो रही हैं, बॉडी फैटी नहीं हो रहा है। तो एक और रीजन हो सकता है डायबिटीज विथ बॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट चीज, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनमें वोमिटिंग भी देखने को मिलता है इस कंडीशन में, और ब्राइट रेड हेमरेज, जो खून निकलता है, जैसे मान लेते हैं कुछ फीमेल हैं जिनको प्रेगनेंसी है और उनके बॉडी में ऐसे सिम्टम आ गया, ड्रॉपसी भी है, क्रोनिक डायरिया भी है, बॉडी बहुत पतला भी है, मेंटल सिम्टम भी मैच कर रहा है, बट ये देखने को मिला कि उनके बॉडी से, मतलब उनकी वेजाइनल ट्रैक से ब्राइट रेड आ रहा है। हो सकता है फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, मेंस्ट्रुएशन की फेज हो, पीरियड वाली फेज हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पीरियड में जो ब्लड आ रहा है, ब्राइट रेड हेमरेज, अभी एकदम लाल लाल, ठीक है, ब्लड आ रहा है एकदम चमकदार रेड कलर की। मोडेलिटी कहाँ से चेंजिंग हो रही है, क्या हो रहा है पेशेंट में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो पेशेंट हैं वो कोल्ड इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम की समस्या हो रही है, जब उनके शरीर से पानी की कमी हो रही है तो समस्या हो रही है, कमजोरी की वजह से समस्या हो रही है। जब पेशेंट आराम अवस्था में है, गर्म इन्वायरमेंट में है, तो उनको फायदा महसूस हो रहा है, उनको आराम महसूस हो रहा है। बट ये हमने बात किया है कि मरीज को कैसे जानेंगे, कि कैसे समझेंगे, क्लिनिक में ये मरीज एसिटिक एसिड का है। बट आप जब एआईपीजीटी एग्जाम देते हैं तो उस समय आप किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट की फैक्टर को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस समय आपके मटेरियल मेडिका में जितने भी मेडिसिन हैं सबसे क्वेश्चन बनेगा। बट आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी एआईपीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिटिक एसिड का ये टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि पेशेंट में ड्रॉपसी दिखा रहा है, मतलब कि उस मेडिसिन में ड्रॉपसी है, एक्सट्रीम डिबिलिटी है, तो ये हो सकता है पेशेंट किसका होगा, एसिटिक एसिड का, मतलब मेडिसिन किसकी है, एसिटिक एसिड की है। ग्रेट थ्रस्ट है विथ इमेसिएशन, याद रखिएगा बहुत सारे मेडिसिन में ऐसे हैं जहाँ पे प्यास लगता है बट इमेसिएशन नहीं होता है, इसमें इस बात को याद रखिएगा, ग्रेट थर्स्ट विथ इमेसिएशन है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, डायबिटीज विथ वास्टिंग है। और लास्ट में आपको हम बात करते हैं, इनेमिक पेशेंट है, वैक्सी पैलर, जो स्किन है वैक्सी कलर है, पेल 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 वैक्सी कलर है, और हेमोरेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है और कमजोरी है। तो ये हम आपको बात किए हैं, एक बार और रिकॉल करवा देते हैं। जो पेशेंट है वो थिन है, फ्लूइड उसमें लॉस हुई है, बर्निंग इनसाइड है, एक्सेसिव थर्स्ट है, और बॉडी में कहीं कहीं पे आपको ड्रॉपसी कंडीशन देखने को मिल रहा है एसाइटिस का। थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर था एसिटिक एसिड पे, कल हम बात करेंगे कुछ और मेडिसिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।